Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस 2 के बारे में, यानी समझेंगे जूरिस्प्रूडेंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो सके, और उसी वजह से वीडियो लेकर आई जाती है कि ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सके। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा और जूरिस्प्रूडेंस में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझते हुए चलते हैं कि उनमें किस तरीके से उन एग्जाम्स में प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे वो क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं जूरिस्प्रूडेंस 2 के अंतर्गत। तो देखते हैं आज की लेक्चर वीडियो को। तो चलिए जान लेते हैं जूरिस्प्रूडेंस 2 में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपसे जूरिस्प्रूडेंस के पेपर में पूछे जाते हैं। अब बीएलएलबी और एलएलबी के छात्रों के लिए ना पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और लॉ के भी जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहां पर इन टॉपिक्स से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को जरूर देख लें और इन टॉपिक्स को ही कर जाएं। आपके लगभग 99% पेपर इन्हीं टॉपिक से आता है और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर बार बार पूछे जाते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस 2 जो है, जूरिस्प्रूडेंस के पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। अगर हम जूरिस्प्रूडेंस को 2 पार्ट्स में बांट ले तो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम कई जगह लागू है। तो जूरिस्प्रूडेंस 2 पार्ट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में जूरिस्प्रूडेंस 1 पर भी बात करेंगे। तो जूरिस्प्रूडेंस 2 में यहाँ पर 3 तरीके से पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट 3 तरीके से बढ़ जाता है। पहला आता है कंसेप्ट ऑफ लॉस के नाम से, दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉस के नाम से, और तीसरा आता है लीगल पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर 3 तरीके से चैप्टर डिवाइड हो जाते हैं। अब इन चैप्टर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं, यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं कंसेप्ट ऑफ लॉस के बारे में। तो यहां पर आप देखेंगे कंसेप्ट ऑफ लॉज में राइट्स के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकारों के बारे में। और अधिकारों में 2 तरीके की बातें यहां पर अक्सर देखने में आती हैं जो 20 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे यहां पर रेज किए जाते हैं एग्जाम में। जब भी आप राइट्स पढ़ते हैं तो यहां पर राइट्स के लिए विल थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी और हाफेल्ड थ्योरी यहां पर इस चैप्टर में दिखाई गई है। और इन थ्योरीज में से कोई ना कोई एक थ्योरी हर बार आपके एग्जाम पेपर में 20 मार्क्स में पूछी जाती है। तो इन थ्योरीज को जरूर पढ़कर जाइएगा। उसके साथ साथ काइंड्स ऑफ राइट्स भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। टोटल 8 काइंड्स ऑफ राइट्स यहाँ पर बतलाए गए हैं। तो अलग अलग एग्जाम पेपर में अलग अलग तरीके से, कई बार ये शॉर्ट नोट में या वेरी शॉर्ट नोट में ये काइंड्स ऑफ राइट्स पूछ लिए जाते हैं, जो 8 तरीके के यहाँ पर दिखते हैं। एंटीसीडेंट एंड रेमेडियल राइट्स, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट, राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सोनम, आपने सुना ही होगा, पर्सनल राइट एंड प्रोप्राइटरी राइट, राइट इन री प्रोप्रिया और राइट इन री एलेना। उसके बाद आता है वेस्टेड एंड कंटिजेंट राइट, और लास्ट आता है लीगल एंड इक्विटेबल राइट। तो 8 तरीके के राइट्स यहाँ पर काइंड्स ऑफ राइट्स में आपको पढ़ने को मिलते हैं। या तो ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछा जाता है, या फिर इसके कोई भी राइट्स आपसे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर एग्जाम पेपर में पुटअप कर लिया जाता है। तो इन्हें जरूर पढ़कर जाइएगा। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ लॉज में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ड्यूटीज, और ड्यूटीज में काइंड्स ऑफ ड्यूटीज की बात करूं तो यहाँ पर 2 तरीके से ड्यूटीज हमें देखने को मिलती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटी और प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी। तो इसे भी जरूर पढ़ के जाइएगा। अपने आप में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूटीज के बारे में क्या क्या प्रोविजंस जूरिस्प्रूडेंस में दिए गए हैं या कितने तरीके की ड्यूटीज यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटीज और प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटीज के बारे में जूरिस्प्रूडेंस में क्या बतलाया गया है, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर पोजेशन। पोजेशन के बारे में बात करूं तो पोजेशन अपने आप में एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जहां पर आपको कॉर्पस और एनिमस देखने को मिलता है। कॉर्पस और एनिमस पढ़ने को मिलेगा, तो जरूर पढ़कर जाइएगा क्योंकि हर बार आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उसके साथ साथ काइंड्स ऑफ पोजेशन भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जिसमें हमें पढ़ने को मिलता है मीडिएट एंड इमीडिएट पोजेशन या फिर कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल पोजेशन। काइंड्स ऑफ पोजेशन में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे भी जरूर पढ़िएगा। और अगर आपको इन सब चीजों को पढ़ना है तो हमारी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट में, वहां पर जाकर आप इन्हें टॉपिक्स को देख भी सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ओनरशिप एंड इट्स काइंड्स। ओनरशिप के बारे में एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, ओनरशिप एंड काइंड्स ऑफ ओनरशिप। तो 6 तरीके के काइंड्स ऑफ ओनरशिप यहाँ पर बतलाए गए हैं, कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। उसके बाद आता है सोलो एंड को ओनरशिप,
ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप, लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप, वेस्टेड एंड कंटिजेंट ओनरशिप और एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप। तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा, ये भी 20 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ लॉज में लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लायबिलिटीज के बारे में। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके की लायबिलिटीज यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस में बतलाई गई हैं। तो लायबिलिटीज के बारे में अगर आपने लॉज पढ़े होंगे तो आपको पता ही है, 3 तरीके की लायबिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं, एक सिविल लायबिलिटी, एक क्रिमिनल लायबिलिटी और एक टॉर्शियस लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटीज के चैप्टर में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूछा जाता है, इसलिए आपको बतला रहा हूँ कि इसे आप जरूर पढ़कर जाइएगा। तो कंसेप्ट ऑफ लॉज में लगभग 5 चैप्टर आपको ये दिखेंगे, जिनमें से लगभग 7-8 क्वेश्चंस लगातार आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट ऑफ लॉज पूरी तरीके से आपको समझ आ गया होगा, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर इसके दूसरे चैप्टर की बात करूं जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज आता है, तो उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट एंड काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में पूछा जाता है। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अक्सर मैंने देखा है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आपसे पूछा जाता है, कम ही आता है क्वेश्चन, लेकिन थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में हर बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 थ्योरीज पनिशमेंट के बारे में दी गई है, जैसे डिटरेंट थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो इस तरीके की 5 थ्योरीज यहाँ पर पनिशमेंट थ्योरीज अगर आपने पढ़ी हो, आईपीसी में भी ये क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर रेज होती है। तो या तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट 5 थ्योरीज आपसे कंबाइन करके वो 20 मार्क्स में पूछ लेता है, या फिर कोई भी एक थ्योरी यहाँ पर हर बार आपके एग्जाम पेपर में पूछी जाती है, डिफरेंट थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी। तो इस तरीके की थ्योरीज यहाँ पर आ जाती हैं। तो इन थ्योरीज को अलग से 20 मार्क्स में आप कवर करते हुए चलेंगे। 5 थ्योरीज हैं, टोटल 5 थ्योरीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे हर बार पूछी जरूर जाएंगी, तो ध्यान रखेंगे ये साथ। और इसके साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर जो यहाँ पर आता है वो आता है लीगल पर्सनैलिटी का। लास्ट चैप्टर यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस पार्ट 2 में पूछा जाता है लीगल पर्सनैलिटी। और लीगल पर्सनैलिटी में बनने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो 3-4 तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट सोल, कि कॉर्पोरेट सोल क्या होता है, और उसके बाद आता है कॉर्पोरेट एग्रीगेट। बेसिकली लीगल पर्सनैलिटी 2 तरीके से यहाँ पर डिफाइन की गई है, एक कॉर्पोरेट सोल के रूप में और एक कॉर्पोरेट एग्रीगेट के रूप में। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन 20 मार्क्स में आता है, इसे आप जरूर ध्यान करके पढ़ के जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको मिलेगा भी आपके एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटीज। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है, ये यहाँ पर थ्योरीज ऑफ राइट्स हैं। ऐसे 3 तरीके की थ्योरीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, थ्योरीज ऑफ राइट्स में, उसके बाद थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट और थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर भी 5 तरीके की थ्योरीज हैं। तो ये अक्सर आपसे 20 मार्क्स में 2 थ्योरीज यहाँ से पूछी जाती हैं। कोई भी एक थ्योरीज 20 मार्क्स में जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है, और उसके साथ साथ एक 10 मार्क्स में या एक वेरी शॉर्ट नोट में यहाँ पर एक थ्योरी आपसे और पूछी जाएगी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटी से हर बार बनते ही हैं। तो इन 5 थ्योरीज को आप जरूर पढ़कर जाइएगा। तो थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटी में पूछी जाने वाली थ्योरीज हैं, जैसे फिक्शन थ्योरीज, उसके बाद पूछी जाती है कंसेशन थ्योरी, उसके बाद पर्पस थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी और रियलिस्टिक थ्योरी। तो इस तरीके की 5 थ्योरीज यहाँ पर थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटी के चैप्टर में दी गई हैं। तो इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे, और अगर इन सब चीजों को आप पढ़ लेते हैं और इन्हें ध्यान रखते हैं और एग्जाम में इनकी तैयारी करके जाते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको गारंटी दे सकता हूं कि 100% आप जूरिस्प्रूडेंस में बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस सेकंड बहुत ही मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन ये बहुत ही ईजी सा है अगर आप इसे समझ लेते हैं कि कितने चैप्टर्स यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से बहुत सारे एग्जाम टॉपिक ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में कवर किए जा चुके हैं, और कुछ एक आने भी वाले हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जूरिस्प्रूडेंस के आने वाली वीडियोस के लिए उन्हें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको समय से मिलती रहे। और साथ ही इन सब जो प्लेलिस्ट वीडियोस आपको अवेलेबल है, उन्हें पढ़ने के लिए आप हमारी जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।